वृंदावन की पावन धरती पर आज सुबह कुछ अलग ही दिव्यता थी। हल्की हल्की सुनहरी धूप यमुना मैया के जल को छू रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और उसी मधुर वातावरण में मोरपंख धारण किए, बांसुरी लिए, श्रीकृष्ण धीरे धीरे चलते आ रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। उसी रास्ते से राधा रानी अपनी सखियों के साथ आ रही थीं। जैसे ही उनके कानों में वह मधुर धुन पड़ी, उनके कदम रुक गए। उनकी आंखें अपने आप कृष्ण को खोजने लगीं, और जब दोनों की नजरें मिलीं, तो मानो समय ही ठहर गया। धीरे धीरे राधा और कृष्ण यमुना किनारे आकर बैठ गए। यमुना का जल शांत था, कमल के फूल धीरे धीरे झूम रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। राधा हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। कुछ ही देर में कृष्ण ने अपनी बांसुरी फिर से बजानी शुरू कर दी। उस मधुर स्वर को सुनकर आसपास की गायें और बछड़े दौड़े चले आए। राधा यह दृश्य देखकर हंस पड़ती है और पूरा वातावरण आनंद और भक्ति से भर जाता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है, आसमान में चांद निकल आता है और फिर शुरू होती है दिव्य रास लीला। राधा, कृष्ण और सभी गोपियाँ प्रेम और भक्ति के उस नृत्य में लीन हो जाते हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। नृत्य के बाद राधा थोड़ी भावुक हो जाती है। धीरे से पूछती है, कृष्ण, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर चले जाओगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामते हैं और कहते हैं, राधे, मैं कहीं नहीं जाता। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विश्वास में रहता हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, वह आंसू प्रेम और समर्पण के होते हैं। फिर कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जहाँ सिर्फ समर्पण होता है और विश्वास होता है। राधा सिर झुका देती है और मन ही मन उस प्रेम को स्वीकार कर लेती है। अब सूर्य अस्त होने लगता है, आसमान लाल और सुनहरा हो जाता है। राधा और कृष्ण साथ साथ चलते हुए वापस वृंदावन की ओर बढ़ जाते हैं, और पीछे से मानो यह संदेश गूंजता है। वृंदावन की पावन धरती पर आज सुबह कुछ अलग ही दिव्यता थी। हल्की हल्की सुनहरी धूप यमुना मैया के जल को छू रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और उसी मधुर वातावरण में मोरपंख धारण किए, बांसुरी लिए, श्रीकृष्ण धीरे धीरे चलते आ रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। उसी रास्ते से राधा रानी अपनी सखियों के साथ आ रही थीं। जैसे ही उनके कानों में वह मधुर धुन पड़ी, उनके कदम रुक गए। उनकी आंखें अपने आप कृष्ण को खोजने लगीं, और जब दोनों की नजरें मिलीं, तो मानो समय ही ठहर गया। धीरे धीरे राधा और कृष्ण यमुना किनारे आकर बैठ गए। यमुना का जल शांत था, कमल के फूल धीरे धीरे झूम रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। राधा हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। कुछ ही देर में कृष्ण ने अपनी बांसुरी फिर से बजानी शुरू कर दी। उस मधुर स्वर को सुनकर